देवे गौरवाणी सचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टि ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नाम। गुरु महाराज की जय। तो बहुत सुंदर अध्याय है द्रोण पुत्र को दंड। तो कैसे दंड दिया गया द्रोण पुत्र को और क्या दंड दिया, किसने दिया, उसके बारे में हमें जो जो यहाँ अध्याय में ज्ञात है कल का हम थोड़ा सा रिकैप करने वाले हैं। जब अर्जुन ने देखा कि बहुत बहुत भयानक घातक प्रकाश फैल गया तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान ये प्रकाश कैसा है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने उसको बताया कि ये अश्वत्थामा ने अपनी सुरक्षा के अपनी मृत्यु को आसन देखकर अपने भय के कारण उसने क्या कर दिया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया है और वो इसको लौटाना नहीं जानता। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो मंत्रों के द्वारा संचालित होता है। तो अश्वत्थामा ने हमने देखा जल का स्पर्श किया, अपना मंत्रों के द्वारा शुद्धिकरण किया और इस अस्त्र का संधान किया। तो ये अस्त्र चला दिया, परंतु अब उसको लौटाना नहीं आता। इससे पूरा ग्रह नष्ट हो सकता है, ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है ब्रह्मास्त्र से। तो श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, उससे क्या होगा, केवल एक
शहर या ज्यादा से ज्यादा देश और ग्रह नष्ट हो सकता है, परंतु जो ब्रह्मास्त्र है उसकी पावर कितनी है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। तो ऐसे ये सूक्ष्म अस्त्र है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म अस्त्र है। तो अर्जुन को भगवान आज्ञा देते हैं कि क्योंकि अश्वत्थामा इसको लौटाना नहीं जानता, इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा, पहले ब्रह्मास्त्र चलाना होगा, फिर उसको लौटाना होगा। तो जब तुम चलाओगे तो दोनों ब्रह्मास्त्र मिल जाएंगे, और जब लौटाओगे तो दोनों लौट आएंगे। तो भगवान से ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अपनी शुद्धि के लिए भगवान की परिक्रमा की, जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई, दोनों एक हो गए, और दोनों का जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा तेज हो गया। कितना तेज कि पूरा ब्रह्मांड उससे नष्ट हो गया, हो सकता था। तुरंत ही अर्जुन ने क्या किया, उससे पहले लोगों को कैसी अग्नि का अनुभव हुआ, संवर्तक अग्नि, जैसे प्रलय काल की अग्नि होती है, लोगों को लगा शायद प्रलय आ गई है। कई बार जब एक युग की समाप्ति होती है, दूसरा युग शुरू होने वाला होता है, तब भी एक छोटी प्रलय आती है। तो उस समय भी द्वापर युग का अंत था और कलयुग शुरू होने वाला था, तो लोगों को लगा कि शायद दो प्रलय के बीच की अग्नि है, परंतु ऐसा नहीं था। तो अर्जुन ने जन सामान्य को देखते हुए तुरंत ही क्या किया, उन दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया, यानी उसको वापस बुला लिया। तो इस तरह अर्जुन ने जो भगवान की आज्ञा थी उसका पालन किया, और तुरंत ही अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। भगवान ने उसकी आंखों को, बॉडी लैंग्वेज को अनुभव किया। अब भगवान क्या कह रहे हैं उसको, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, भगवान जो कि कमल नेत्र हैं, अर्जुन को उन्होंने कहा तांबे जैसी लाल लाल आंखों वाले अर्जुन, यानी अर्जुन क्रोध के वशीभूत हैं, परंतु भगवान कैसे हैं, अभी भी कमल नेत्र हैं। तो भगवान जो कमल नेत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन को क्रोध दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन इसे मार डालो। क्यों, क्योंकि ये आतताई है, इसने 6 प्रकार के पाप किए हैं। तो जो 6 प्रकार के पाप करता है उसको मार डालना उसी के बेनिफिट के लिए अच्छा है। उसको मार डालने में कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे कि अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता में भी समझाया था, ऐसे ही यहाँ पे भी भगवान समझा रहे हैं, ये ब्रह्म बंधु है, यानी ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ, परंतु ब्राह्मण के गुण इसने नहीं अपनाए। तो इस वजह से ये इसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, पशुओं का व्यवहार हो रहा है। तो ये इसका गलत आचरण है। दूसरा, इसने ये ब्रह्म बंधु की भी योग्यता नहीं रखता, क्योंकि इसका कृत्य जो है वो बहुत ही भयानक है। इसने सोते हुए बालकों की हत्या की है, तो ये भयानक कृत्य है, इसलिए ये ब्रह्म बंधु कहलाने के भी योग्यता नहीं। एक तो ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण की गुण ना रखने वाले द्विज से नीचे की कैटेगरी के ब्राह्मण, मतलब एक द्विज होते हैं जो दीक्षित ब्राह्मण होते हैं, दूसरे ब्राह्मण होते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लेते हैं परंतु उनके संस्कार नहीं होते, और तीसरे क्या है, द्विज बंधु हैं जो अपने करैक्टर से और नीचे गिर जाते हैं। तो अश्वत्थामा क्या है, द्विज बंधु कहलाने के भी योग्य नहीं है, भगवान कहते हैं, क्योंकि इसके कृत्य जो है वो बहुत ही भयानक है। तो भगवान बता रहे हैं इन 6 प्रकार के कृत्यों को करने वाला क्या होता है, अतताई होता है, और उसका वध किया जाना चाहिए। तो क्या क्या उन्होंने बताया कि धर्म के सिद्धांत को जो पालन ना करे, क्या धर्म का सिद्धांत है, ऐसे शत्रु का वध नहीं होना चाहिए जो नशे में उन्मत्त हो, असावधान हो, पागल हो, सोया हो, डरा हो, रथविहीन हो, बालक हो, स्त्री हो, मूर्ख प्राणी हो, अथवा शरणागत जीव हो। ऐसे शत्रु का वध नहीं होता, तो इसने ऐसा किया है। दूसरा, जो क्रूर व्यक्ति दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, यानी उसने अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ये गलत कार्य चुना है, और जो अपने स्वामी का भी हित नहीं कर सकता, अपने स्वामी को भी क्या कर देता है, असंतुष्ट कर देता है। तीसरा और अंतिम जो वाक्य है, तुमने द्रौपदी से वचन लिया था, मैंने सुना कि मैं तुम्हें तुम्हारे
चरणों में अश्वत्थामा का सर लाके दूंगा, इसलिए तुम इसका वध कर दो। तो सूत गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये बातें कहकर अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे भगवान। तो हम कल भी हमने ये वाक्य रखा था कि जैसे प्रभु जी हमें समझाते हैं धर्म होता है और धर्म का क्या होता है, सार होता है। तो भगवान धर्म बता रहे हैं और अर्जुन धर्म का सार समझ रहे हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त क्या करता है, धर्म का सार पकड़ता है। भगवान ने अर्जुन को धर्म बताया कि धर्म के अनुसार तुम इस अतताई का वध कर दो, परंतु अर्जुन क्या करते हैं, तो हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे। अर्जुन ने क्या किया, अपनी पत्नी को अश्वत्थामा को सौंप दिया। कैसे अश्वत्थामा को, पशु की तरह बांध कर, है ना, उन्होंने द्रौपदी को लाकर दे दिया। तो आज हम 42 नंबर श्लोका से कर रहे हैं। तथा आहृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाक मुखं कर्म जुगुप्सिसेन निरीक्षय कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपयाननाम च। सूत गोस्वामी कहते हैं, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा। अभी तक द्रौपदी क्या कर रही थी, विलाप कर रही थी कि मेरे 5 पुत्र मारे गए। अब जब उसके पास लाकर अश्वत्थामा को सौंपा गया तो उसकी तरफ देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अश्वत्थामा ये भी नहीं कह रहा कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि अब उसको अनुभव में आया कि मैंने क्या किया है। तो क्षमा किसकी मांगी जा सकती है, जो अनजाने में अपराध हो गया हो, या क्षमा तब जब गलानी हो रही हो। अश्वत्थामा को कोई गलानी या अपराध बोध नहीं हो रहा है। तो क्या कहते हैं सूत गोस्वामी, अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण के रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो तीन 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 जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ सूत गोस्वामी बता रहे हैं द्रौपदी के लिए। क्या, पहले कहती हैं स्त्री स्वभाववश, तो स्त्रियां स्वभाव से ही दयालु होती हैं, है ना, और अपने आप को क्या मान के चलती हैं, अपने आप को छोटा मान के चलती हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण अगर उनके सामने आता है या अपने से बड़ा कोई व्यक्ति आता है तो उनको प्रणाम करना अपना कर्तव्य समझते हैं, उसको सम्मान देना अपना कर्तव्य समझती हैं। दूसरा कहते हैं स्वभाव से उत्तम। तो स्वभाव क्या होता है कि कुछ आदतें होती हैं हमारी, है ना। किसी की आदत होती है किसी को ठीक से वेलकम करना, और किसी की आदत नहीं होती। द्रौपदी का स्वभाव कैसा है, उत्तम है स्त्रियों में। और तीसरा क्या कहते हैं, भद्र होने के कारण। तो भद्रता क्या है, सिविलाइज्ड क्या है, सिविलाइजेशन या भद्रता है अपनी परिस्थिति को ना देखते हुए जो किया जाना चाहिए वही किया जाए। तो द्रौपदी जो कि अपने 5 पुत्रों के मरने का, असमय मरने का शोक मना रही है, वो शोक को ना देखते हुए क्या करती है, उस ब्राह्मण, ये नहीं देख रही इस व्यक्ति ने मेरे 5 पुत्रों को मार डाला। कितनी बड़ी भद्रता है, कितना बड़ा स्वभाव का गुण है, उत्तम स्वभाव का कितना बड़ा गुण है कि द्रौपदी ये नहीं देख रही है कि इस व्यक्ति ने मेरे 5 पुत्रों को मारा। वो क्या देख रही है, ये ब्राह्मण है, मुझे इसको प्रणाम करना चाहिए, मुझे इसको सम्मान देना चाहिए। तो द्रौपदी उसको क्या दे रही है, सम्मान दे रही। श्रील प्रभुपाद कहते हैं लास्ट लाइन में, भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। देखो, अपना स्वभाव हमें बना के रखना चाहिए। सामने वाला उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, सामने वाला जाने। हाँ, जब आदान प्रदान करना है तब हमें देखना पड़ेगा, परंतु यदि हमें आदान प्रदान नहीं करना तो हमें अपना व्यवहार अपनी आदत के अनुसार बना के रखना चाहिए, है ना। तो अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 43, उवाच च असहन्ति यस्य
बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मण निर नितराम गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सहन न कर सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण हमारा गुरु है, यह ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। एक व्यक्ति की दृष्टि कैसी है, उसकी बुद्धि वैसी ही रहेगी। उसको गुण देखने की आदत है, उसको अवगुण देखने की आदत है, उसको क्रिटिसाइज करने की आदत है। जैसी हमारी बुद्धि होगी ना, हमारी दृष्टि वैसी रहेगी। तो द्रौपदी की बुद्धि गुण देखने की है। द्रौपदी क्या देखती है, सामने वाले व्यक्ति का गुण कैसा है, तो उसको गुण नजर आ रहा है। ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है और हमारे गुरु का पुत्र है। तो प्रभु जी हमेशा समझाते हैं, जब हम किसी को देखें, हम उसमें भगवान का दर्शन करें। हम उसको ये ना देखें कि ये भौतिकता में क्या व्यक्ति है, इसकी पहुंच कितनी है, ये कैसा व्यवहार करता है। हम उसमें क्या देखें, कृष्ण देखें। अगर हमारी बुद्धि में कृष्ण है तो हम देख पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि में संबंध है तो हम देख पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि में कोई चीज फीड हुई हुई है ना, तो हमारी दृष्टि वैसी हो जाएगी। जैसे होता है ना, किसी के साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, हम उसकी वेट करते हैं उसको मिलने की। और किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस हो, उसको मिलने से हमारा मन झिझकता है ना। क्या है, बुद्धि में पहले से फीड हो गया। तो द्रौपदी की बुद्धि में क्या फीड हुआ हुआ है, इस अश्वत्थामा का ये गुण है कि ये हमारे गुरु का पुत्र है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भत्सना की, है ना। तो कहते हैं, यदि कोई प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बनने के लिए अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि वो आचरण से सिखाता है। उसने सारे शास्त्रों को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को अनुसरण करने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में वो रेडी। तो आप सोच के देखिए, अश्वत्थामा का तिरस्कार होना सही था या गलत। भगवान ने किया, अर्जुन ने किया, परंतु द्रौपदी ने तिरस्कार नहीं किया। तो प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था, परंतु योग्य न होने के कारण उसे नहीं किया गया। परंतु शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है कि वह किसी के प्रति भी कठोर नहीं हो सकता, चाहे उसको कोई कितना ही कष्ट क्यों ना दे। इसीलिए द्रौपदी ने कहा उसे तुरंत मुक्त कर दो। तो द्रौपदी भगवान की बहुत ही शुद्ध भक्त है और उसने तुरंत कहा कि इसे मुक्त कर दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है। क्यों? क्योंकि भगवत भक्त किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट में नहीं देख सकता। तो कहते हैं, सरहस्य धनुर्वेदः स विसर्ग उपसंयमः अस्त्रग्रामः च भवता शिक्षितः यत अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्वान चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तो वो बोले कि क्यों छोड़ दें, इसने तो ये करा। तो बोलते हैं, इसके पिता की कृपा को देखो। ये जो तुम आज इससे जीत पाए हो, वो क्यों जीत पाए हो? क्योंकि इनके पिता ने तुम्हें ये कला सिखाई। तुम ब्रह्मास्त्र क्यों इसका लौटा पाए, क्यों तुम इसको पकड़ पाए? क्योंकि इसके पिता ने तुम्हें इतनी सुंदर विद्या दी थी। यदि इसके पिता द्रोणाचार्य तुम्हें शिक्षित नहीं करते तो तुम इसे कभी भी पकड़ नहीं पाते। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं,
दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सुंदर हैं। द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाया गया? द्रोणाचार्य को क्यों सेना का शिक्षा देने वाला गुरु बनाया गया? तो उसका उत्तर तो कथा में है, महाभारत कथा में, क्योंकि द्रोणाचार्य स्वयं ही उपस्थित हो गए थे और वो बहुत उत्तम शिक्षक थे। दो गुण थे द्रोणाचार्य में, उनको सैन्य शिक्षा देनी आती थी, ये कला उनके पास थी और वो चाहते थे देना, है ना। तो ये विद्वान विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। तो ब्राह्मण के क्या क्या पेशे हैं यहाँ बताया गया। शिक्षा देनी चाहिए, धर्म का उपदेश देना चाहिए और दान यानी भगवान का नाम दान देने का पात्र बनना चाहिए। जितना भी वो दान ग्रहण करे उसमें से कुछ ना कुछ अवश्य ही दान दे। तो इसका उत्तर शिला प्रभुपाद ये भी देते हैं कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग का क्यों ना हो। नॉर्मली उसको भगवान के बारे में उपदेश देना चाहिए, परंतु यदि उसके पास योग्यता है तो वो सैन्य शिक्षा भी दे सकता है। इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 45, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात् आत्मना अर्धम तस्यात्मनार्धम पत्नी आस्ते न अन्वगात वीर सुकृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे यानी द्रोणाचार्य अभी भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो सती प्रथा जो थी एक बहुत ही पुरातन प्रथा थी। उसके बारे में हमने कई कुछ सुना, परंतु हम बहुत विस्तार से उसके नियम नहीं जानते। पर उसका एक नियम यह भी है कि यदि स्त्री चाहे, यदि उसका पुत्र जीवित हो तो वो अपने पुत्र के साथ रहकर भजन करके भगवत धाम जा सकती है। चाहे तो अपने पति के साथ सती हो सकती है और चाहे तो ये इच्छित होता था कि यदि किसकी इच्छा है तो सती हो सकती है। यदि उसका कोई भी सहारा नहीं है, यदि उसका पति भी चला गया, और एक स्त्री को 4 पुरुषों पर निर्भरित रहना चाहिए। बचपन में पिता पर, यौवन अवस्था में भाई पर, विवाह के पश्चात पति पर और अंतिम अवस्था में पुत्र पर निर्भरित रहना चाहिए। तो इस प्रकार यदि अंतिम अवस्था में पुत्र उसका सहारा नहीं है तो उसको पति के साथ सती हो जाना चाहिए। परंतु यहाँ क्या कहा जा रहा है? द्रौपदी कह रही है कि कृपी सती नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो पुत्र के साथ रहना चाहती थी। तो पुत्र के कारण वो सोचती है कि मेरे पति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए वो पति के साथ सती ना होके पुत्र के साथ रह रही है ना। तो इस समय अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ है द्रोणाचार्य का वध करना। तो द्रौपदी का ये तर्क है कि क्योंकि इसकी माता इस पर निर्भरित है और उसमें इसके पिता का अंश देख रही है, इसीलिए हमें इसका वध नहीं करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 46 में कहती है, तद्धर्मज्ञ महाभागा भव भवदी गौरवम कुलम व्रजिनम न हरति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्ष्णश। हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली, आपको यह शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो माता कृपी जो कि गुरु माता है, वो क्या है? सदा से पूज्य है, वंदनीय है, गौरवशाली है। उनके शोक का कारण आप बनो, ये आपके लिए अच्छा नहीं। तो एक व्यक्ति को किसी के भी शोक का कारण नहीं बनना चाहिए, और यदि सामने वाला पूजनीय है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए। तो कहते हैं,
मारोदीतस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सा आरता रोदमी अश्रुमुखी मुहु। हे स्वामी, वो अर्जुन को कह रही हैं, हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। तो एक व्यक्ति को क्या देखना चाहिए? इतनी सुंदर द्रौपदी की वार्ता है कि मैं नहीं चाहती मेरे समान माता कृपी भी रोए अपने पुत्र की मृत्यु पर, चाहे उसके पुत्र ने कुछ भी किया, चाहे उसके पुत्र ने कुछ भी किया, परंतु मैं माता कृपी का दुख नहीं देखना चाहती, क्योंकि दूसरे के दुख से दुखी होना है। मैं ये दुख को अनुभव कर रही हूँ और मुझे पता है ये दुख कितना बड़ा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती माता कृपी भी इस दुख को सहन करे। श्लोक संख्या 48 में कहती हैं, ये है कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य अजितात्म भी तत्कुलम प्रदहति आशु स अनुबंधम शुचारपितम। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो एक्चुअली क्षत्रिय कुल को क्या करना चाहिए? राजा को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को सुरक्षा देना चाहिए। और यदि राजा ही कुपित होकर अपने किसी पर्सनल कारण की वजह से ब्राह्मण को दुखी करता है, उस कुल का नाश कर देता है, तो फिर उस ब्राह्मण के श्राप से क्या हो जाता है? उस राजकुल का नाश। द्रौपदी कह रही एक एक क्षत्रिय माता है, वो क्षत्रिय पत्नी है, तो कितनी सुंदर बात कह रही है कि मैं तो इस बात से दुखी हो ही रही हूं कि मेरे पुत्र चले गए, मैं नहीं चाहती कि माता कुपित हो। अगर एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति कुपित होता है, दुखी होता है राजकुल की वजह से, तो उसके श्राप से राजकुल पुनः नष्ट हो जाता है। सोचिए कितनी दूरदर्शी है माता द्रौपदी, शुद्ध भक्त है भगवान की, और क्या उनकी सोचने का तरीका है ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा, यानी राज्य, वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। तो ब्राह्मण वर्ग क्या है? सम्मानित होता है, उसको कुपित नहीं किया जाना चाहिए। श्री सुखदेव कहते हैं, धर्मयं न्यायं सकरुणं निर्विलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञां प्रत्यनंदता बचा द्विजः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्याय, उचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। देखो, दो क्षत्रिय हैं सामने, एक अर्जुन और एक राजा युधिष्ठिर। अर्जुन को इतना क्रोध आया कि वो धनुष बाण उठाकर रथ से उनके पीछे पीछे भागे और तांबे जैसी लाल लाल आंखें करके उनको पकड़ा, उनको बांधा और लाके द्रौपदी के सामने पटक दिया। और दूसरे क्षत्रिय हैं युधिष्ठिर, उनके भी पुत्र को मारा गया, परंतु वो क्या कहते हैं? धर्म ये कहता है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, धर्म कहता है कि इसकी हत्या कर दो। अब दूसरी जगह धर्म ये कहता है कि माता कृपी के पुत्र को मारा नहीं जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? कभी कभी धर्म ऐसी ही विविध अलग अलग निर्णय देता है।
तो यदि धर्म सार का अनुभव हो तो हम पता कर सकते हैं हमें क्या करना है। यदि हमें पता हो धर्म का मर्म क्या है, धर्म का सार क्या है, तो हम समझ सकते हैं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। परंतु ज्यादातर क्योंकि हम धर्म का सार नहीं समझ पाते, इसीलिए यदि हम गलत निर्णय ले लेते हैं तो उस निर्णय का फल हमें पुनः भोगना पड़ेगा। कर तो धर्म रहे हैं परंतु हो जाता है धर्म, है ना। तो यहाँ कहते हैं श्लोक संख्या 50, नकुल सहदेवाश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये च अन्ययाश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तो अर्जुन का सबसे सुंदर गुण क्या है? अर्जुन का सबसे सुंदर गुण है कि वो अपनी गलती तुरंत सुधार लेते हैं, उनको कंट्रोल है अपने ऊपर। क्रोध आया क्षत्रिय की तरह, उसको मारा नहीं, उसको बांध के लाके डाल दिया, परंतु जैसे राजा युधिष्ठिर ने कहा ये न्याय है, उन्होंने कहा ठीक है मैं मान गया, आप सही कह रहे हैं। तो कहते हैं तत्राहमर्षितः भीमा तस्य शय्यानवद स्मृतः ना भर्तुं नात्मना न च अर्थे यो अहं सुप्तान शिशुन्वृथः। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें उसका ना तो अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। परंतु भीम सहमत नहीं हुआ। भीम कहते हैं नहीं, उसे मार देना चाहिए। तो श्लोक संख्या 52 में कहते हैं निशम्य भीम गर्दितम, निशम्य भीम गदितम द्रौपदयाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्यु इदमाह हसन इव। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान हंस रहे हैं, भगवान प्रसन्न है। सोचिए क्या बात है प्रसन्नता की। यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, मानो मुस्कुरा रहे हो, हंसने। भगवान का ये बहुत सुंदर गुण है। हम यहीं पे आज विराम देंगे। भगवान का ये बहुत सुंदर गुण है कि उनका मुख हमेशा हंसता रहता है, वो प्रसन्न वदन है। उनको कहा गया सुस्मित हास्य। वो ऐसे दांत फाड़ के नहीं हंसते। उनका जो उसकी उनकी जो हंसी है वो एक आंतरिक प्रसन्नता है। वो आनंद घन है, सदैव प्रसन्न रहते हैं, परंतु उनकी प्रसन्नता जो है वो इंटरनल है। जो आउटर होती है ना, जैसे योगा अभ्यास वाले हा 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 करके हंसते हैं, भगवान वैसी उनकी प्रसन्नता नहीं है। वो दिल से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ उनकी प्रसन्नता का कारण क्या है? शुद्ध भक्त यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं क्या धर्म का सार है, और वो जानते हैं धर्म का सार क्या है। धर्म का सार किसी भी कंडीशन पे किसी को वध करना नहीं, क्षमा ही धर्म का सार है। क्यों? एक बहुत सुंदर बात हमेशा कहते हैं भगवान, अनुमंता। भगवान अनुमति नहीं देते तो ये कृत्य नहीं होता। भगवान कृष्ण को तो पहले से ही पता था अश्वत्थामा ऐसा कार्य कर सकता है, इसीलिए तो 5 पांडवों को ले गए। तो वो बालकों को भी वहां से हटा सकते थे। भगवान के लिए तो कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, भगवान तो काल से परे हैं। इसका मतलब भगवान की अनुमति थी। तो भगवान की अनुमति भक्त समझ सकता है। भक्त के साथ जब कुछ भी बुरा हो तो वो उसे किस दृष्टि से देखता है कि भगवान ने इसकी अनुमति दी थी तभी तो ये हुआ, इसका भी ना कोई प्रायोजन होगा।
बहुत कठिन है ये मानना, परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये मान कर चलते हैं। तो भगवान प्रसन्न है क्योंकि वो अपने शुद्ध भक्तों की बात सुन रहे हैं, द्रौपदी की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की बात सुन रहे हैं और वो प्रसन्न है। और अब क्योंकि भीम भी उनके भक्त हैं और भीम भी कुछ कह रहे हैं, तो वो अर्जुन की तरफ देख रहे हैं कि अर्जुन तुम अब क्या करो। तुमने एक वचन दिया द्रौपदी को कि मैं तुम्हारे चरणों में उसका सर ला के डालूंगा। तुम्हारे बड़े भाई ने ये आज्ञा दी कि इसका वध नहीं होना चाहिए, दूसरे बड़े भाई ने आज्ञा दी कि इसका वध होना चाहिए, मैं ऐसा भगवान कह रहा हूं इसका वध कर दो, और द्रौपदी कह रही है नहीं करना। तुम्हारे पास 5 अलग अलग विचार हैं, तुम किसकी राय को प्रधानता दोगे? तुम कैसे पांचों को सेटिस्फाई करोगे? कृष्ण को, युधिष्ठिर को, भीम को, द्रौपदी को और स्वयं को। तो पांचों को कैसे तुम संतुष्ट करोगे? भगवान अर्जुन की तरफ देखकर हंसते रहे। तो आज हम यही विराम देते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।